जी हम ना तो राज्य सरकार ने कुछ दिया ना ही केंद्र सरकार ने। बहुत सालों से हमारी एक मांग थी कि हमें नियमित किया जाए, पर नियमित करना तो बहुत दूर की बात है कि हमें समान। आप लोग सरकारी कर्मचारी हो क्या? जी नहीं, हम मानदेय कर्मी हैं। मानदेय कर्मचारी हो? कौन से? हमें किसी भी कैटेगरी में नहीं ले रखा। अच्छा, आप किसी भी कैटेगरी में नहीं हो? आंगनबाड़ी किसी भी कैटेगरी में किसी कैटेगरी में नहीं आता है। आंगनबाड़ी किसी कैटेगरी में नहीं आता है। जब इनसे काम लेता हो तो ये सारी कैटेगरी में आते हैं। हर विभाग का काम आंगनबाड़ी कर्मी को दिया जाता है। जब इनको मानदेय दिए जाने की बात है या इनको पेमेंट दिए जाने की बात आती है तो आंगनबाड़ी कर्मी कोई कैटेगरी में नहीं आता। तो आंगनबाड़ी कर्मियों को अभी कितना मानदेय मिलता है? सर हमारा है ना कुल में कुल है ना, राज्य सरकार 5,000 रुपए दे रही है और 4,500 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, जहां हमारा मानदेय का भी कोई अता पता नहीं रहता। हम देश में है ना कुपोषण मिटा रहे हैं और हम सरकार हमारे साथ में नाइंसाफी कर रही है। और हमें है ना मोदी सरकार तो बहुत बड़ी बातें कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियों को बचाने के लिए हमें रोड पर बिठाया गया? शर्म आती है हमें ये सरकार पर। हमारे साथ में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और सरकार कान खोलकर सुन ले। क्या शोषण हो रहा है साहब? वो सर हमारा नहीं तो है ना हमें परमानेंट किया जा रहा, नहीं हमारा समय पर मानदेय आ रहा। हमें काम भी इतना दिया जाता है कि एक सरकारी टीचर कर भी हमारा इतना काम नहीं है, इतना हमारा काम दिया जाता है और ऑफलाइन ऑनलाइन हमारा दोनों काम दिया जा रहा है। और मोदी सरकार क्या कह रहे हो? एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो आप? बोलो। काम इतना बढ़ गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन और दोनों ही चाहिए। पैसा आता नहीं है, कहीं इसका पैसा आएगा। पैसा कितना मिलता है महीने का? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। जो ऑनलाइन के पैसे, पोषण टैकर के पैसे, को उड़ान के पैसे कुछ भी नहीं आ रहे हैं अभी तो। और दो जुट में पेमेंट डलती है तो उसका कोई अता पता नहीं है। भाई हमारे पेमेंट कौन से विभाग की आई, 3 महीने में आती है, 4 महीने में आती है और काम इतना लेते। ऑफलाइन भी करो ऑनलाइन भी करो। देखिए हम बहने 15 साल 20 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नौकरी कर रही हैं, लेकिन हमें परमानेंट का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और सरकार ने हमें 50% की एक शर्त रखी थी कि जो बहनें 10 साल हो गई है उनको महिला सुपरवाइजर में लगा रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस बार हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है, इतना घटिया पेपर बनाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अटेंड ही नहीं कर सकती। और हमारे लिए खुली भर्ती वाले सारे नियम लागू कर दिए। इसलिए सरकार से विनती है कि ये खुली भर्ती वाले नियम 1/3/4 वाला ये नियम हटना चाहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी जो रिटायरमेंट होती है उनको भी कुछ नहीं मिलता। 3 लाख का वादा किया था कि हम रिटायरमेंट पे 3 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं मिल रहा। वो ऐसे ही अपने घर पे बैठी है। जो तनख्वाह मिलती है वो भी 2 टुकड़ों में मिलती है, बराबर नहीं मिलती। तो हम क्या करें? हम हर महीने नहीं मिलती है, हमारा शोषण हो रहा है, बहुत बुरी तरह से हो रहा है। और बीजेपी सरकार जब चुनाव का मतलब ये आता है तो चुनाव के टाइम में है ना हमें घोषणा पत्र में हमारे से देखो वादा किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम 13,000 रुपए मानदेय देंगे। और बड़े दुख के साथ में ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ दोनों बजट आ गए, केंद्र का भी आया और राज्य का भी आया। अब आंगनबाड़ी वाली तो उनको याद भी नहीं आई, बिल्कुल भी याद नहीं बजट के अंदर। सरकार ने बजट में हमें ठेंगा दिखा दिया, इसलिए मजबूरी में हमें पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबका जो तनख्वाहें हैं वो बराबर होनी चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। नहीं है सर, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जो सरकार है ना जो दावे कर रही है तो वो खोखले साबित हो गए हैं सर, खोखले साबित हो। आज का नतीजा आज हम सड़कों पर बहने खड़ी है। आज महिला शक्ति सड़क पर इसलिए आई है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने काम करना है, सरकार का और कोई काम नहीं है, वो तो हर वक्त काम ही देती है। अभी जब जनगणना टीचरों को दी हुई थी 2012 में, अब कह रहे हैं कि जनगणना भी आंगनवाड़ी वर्कर करेगी। तो आंगनवाड़ी कौन कौन सा काम करेगी? हॉस्पिटल का करेगी, पंचायत का करेगी या गांव का करेगी? सारा काम आंगनवाड़ी करेगी। फिर मानदेय की टाइम सरकार कहाँ चली जाती है आंगनवाड़ी की? सर महिलाओं को 61 साल